हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गांव के सिंपल लाइफ स्टाइल में। मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार, माता पिता और बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 2 बजे से। सवेरे वाले सभी काम हो गए हैं, खाना पीना भी हो गया है सभी का। और दोस्तों, आज मैं बाल धुल कर नहाई हूँ तो बहुत ठंडी लग रही है और भूख बहुत तेज़ी से लगी थी दोस्तों। जैसे बाल धुल के नहाई और जूड़ा बांध ली थी, गीले बालों में ही जूड़ा बांध ली थी दोस्तों। और फिर चली गई खाना खाने क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी थी। फिर अभी यहाँ आकर बाल सुझाई हूँ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, धूप निकलती है पर धूप मतलब आजकल की धूप कड़क नहीं होती है तो कपड़े अच्छे से सूखते नहीं हैं। तो इन्हें अच्छे से पलट दूंगी दोस्तों, दोबारा मतलब इधर उधर कर दूंगी तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो एक ही साइड अगर सूखते रहते हैं तो कपड़ा सूख नहीं पाते हैं, तो पलट देती हूँ। अगर सूखते नहीं है कपड़े तो फिर अजीब से स्मेल करने लगते हैं दोस्तों। तो फिर यहाँ का तो हो गया। फिर यहाँ पर आ गई दोस्तों, मुझे धनिया भूननी है क्योंकि बरी का मसाला बनाना है दोस्तों। तो एक ही दिन में फिर पूरा काम नहीं हो पाता है। तो हमें 6 किलो दाल की बरी देनी है, उड़द की दाल की। तो दोस्तों, मेरे यहाँ ठंडी में सभी मतलब पूरे गांव में बरी देते हैं। ठंडी की बरी बहुत मस्त रहती है और बरी गर्म होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें गर्म चीज़ें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा डाली रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें ही बरी में डलती हैं। तो दोस्तों, हमें 6 किलो उड़द की दाल में 2 किलो अदरक, 2 किलो मिर्चा मंगाना चाहिए, मिर्ची। और 6 किलो दाल में 5 पाव धनिया और 1 पाव जीरा और मतलब मेथी आधा 1 पाव से थोड़ा सा कम दोस्तों, मतलब थोड़ा सा ही कम, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देखिए इतना ही डाला जाता है। और 10 किलो 6 किलो दाल में 10 किलो 15 किलो बरिया होना चाहिए दोस्तों। वैसे तो 15 किलो होना चाहिए, पर 15 किलो ना हो तब भी 10 किलो हो। बरिया कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बरी अच्छी नहीं आती है। और बरी में हींग, लहसुन सभी पड़ता है। लहसुन 1 पाव की लगभग पड़ेगी और हींग भी पड़ती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए मसाला भून रहे हैं हम। धनिया भून गई है दोस्तों, अब जीरा भूनेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरा भून डाल दिए हैं कढ़ाई में और जीरा भून रहे हैं। आज बरी नहीं दूंगी दोस्तों, 2-3 दिन बाद दूंगी। आज मसाला इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर कल लहसुन छील लूँगी और शाम को हुई तिवारी जी से मिर्ची और अदरक मंगवा लूँगी। तो 2 दिन पहले अदरक नहीं मंगाया जाता है, एक दिन शाम को मंगा लो, फिर दूसरे दिन बरी दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भुंज गया है जीरा, ये देखिए। धनिया में ही डाल देती हूँ। धनिया तो भून गई है, पहले ही भून चुकी हूँ। अब मेथी भूनूंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए मेथी कढ़ाई में डाल दी, भूनूंगी इसको भी। यहाँ पर देखिए तीनों चीज़ भून गए हैं, धनिया, मेथी, जीरा। अभी तो इनको नहीं पीसेंगे दोस्तों क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। शाम को संजबाती के बाद पीसूँगी मिक्सर में। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई कपड़ा उठाने, क्योंकि धूप तो नहीं है दोस्तों, धूप चली गई है। और धूप चली जाती है तो फिर कपड़ा उठाओ दोस्तों तो कपड़ा बहुत ठंडे हो जाते हैं। ऐसा लगा करता है कपड़ा अभी गीले हैं। फ़र्क ही नहीं समझ में आता कि गीले हैं या सूखे हैं, बराबर समझ में आता है कि ऐसा लग रहा है कि सभी गीले ही गीले हैं। सूखे कपड़े भी गीले समझ में आते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कपड़ा तो उठा चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए खुशी यहाँ पढ़ाई कर रही थी दोस्तों। कल से उसका पेपर चालू है, 6 माही पेपर, हाफ ईयरली। तो यहीं पर मैथ सॉल्व कर रही थी। पहला पेपर मैथ का ही है उसका। और एक और नियम मेरे गांव में है दोस्तों, सभी के गांव में चल रहा है, मतलब जहाँ तक मेरे रिश्तेदार हैं तो मैं हर जगह ही सुन रही हूँ कि ये नियम हर जगह लागू है। परिचय पत्र जो है दोस्तों पुराना वाला, तो वो अब डिजिटल बन रहा है, स्कैनर वाला। तो मैं खुशी को दी थी फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पर देखिए छोड़कर चली गई है, नहीं भरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ गई दोस्तों आंगन में झाड़ू लगाने। फटाफट झाड़ू लगा दूंगी क्योंकि संध्या का समय हो रहा, संजबाती का टाइम हो रहा दोस्तों। तो संजबाती के टाइम में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, उसके पहले लगाना चाहिए झाड़ू। और अगर नहीं लगा है झाड़ू तो फिर झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ का हो गया है दोस्तों। चलिए चलते हैं किचन में। दोपहर को बर्तन धुलकर रख दी थी पानी निथरने के लिए, तो अब जाली में सेट कर देती हूँ।
और आज तिवारी जी काम नहीं आएंगे दोस्तों, नरसिंहपुर चले गए हैं, तो आज नहीं आएंगे। कह रहे थे 2-3 दिन लगेगा, 2-3 दिन बाद आऊँगा नरसिंहपुर से। तो हमें ऐसा लग रहा कि जो मैं बरी का मसाला बनाई हूँ तो सामान ही नहीं आएगा, तो बरी क्या दूँगी। अभी उनका फ़ोन आया जस्ट कि मैं नहीं आऊँगा, आज नरसिंहपुर चला गया हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगा। तो यही सोच रही हूँ कि मैं तो मसाला इकट्ठा कर ली हूँ। जना दाल नहीं भिगो दी थी दोस्तों, अगर दाल भिगो देती तो दाल ख़राब हो जाती, क्योंकि दाल भिगोकर ही हमें बरी देनी पड़ती है दोस्तों। तो आज जैसे दाल भिगो दूँगी और कल उसको अच्छे से धुलूँगी, उसकी फोकली निकल जाएगी, उसमें जो काली काली फोकली रहती है उड़द की दाल में, तो जब फोकली निकल जाएगी तभी इसके बाद उसको फिर पीसना पड़ता है दोस्तों, सिलबट्टा से पीसना पड़ता है। तो इस बार ऐसा लग रहा कि सिलबट्टा से नहीं पीसूँगी, मैं चक्की भिजवा दूँगी दोस्तों, क्योंकि मम्मी की अच्छे से जी नहीं चलता है। पहले मम्मी पीस लिया करती थी और मैं भी पीसती थी, तो दोस्तों अब नहीं पीस पाता है। समय के अनुसार सब आदमी बदलता है, हर चीज़ बदलती है दोस्तों। अब क्या ही बताऊँ, आप सभी से झूठ बोलना नहीं आता है मुझे, तो मैं दाल नहीं पीसूँगी, मैं चक्की से पिसवा लूँगी। देखते हो क्या होता है, तिवारी जी अगर आ जाएंगे तो चक्की से पिसवा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जी की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि यहाँ अभी धनिया भूंजी थी तो आग चूल्हे में थी, तो मैं सोची यहीं पर सब्जी बना लेती हूँ। शाम का समय हो गया है, 5:30-6 के लगभग हो रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी, और बरी की, जो मैं बरी की बात कर रही हूँ उड़द की दाल वाली दोस्तों, वही बरी बनाऊंगी, क्योंकि ठंडी में बहुत फ़ायदा करती है। वो बरी गर्म होती है तो ठंडी में बहुत फ़ायदा करती है। तो आलू बरी टमाटर की रस्से वाली जूस वाली सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो रोटी अभी तो नहीं बनाऊंगी दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये बरी की बात कर रही हूँ, यही उड़द की दाल की बरी है और बरिया वाली। ये देखिए आलू टमाटर है, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ क्योंकि तिवारी जी नहीं आएंगे। और बरिया देख लीजिए दोस्तों, ये बरिया 10 किलो के लगभग है। सब्ज़ी बनाकर रख लूँगी, रोटियाँ नहीं बनाऊँगी, 8 बजे बनाऊँगी रोटी, शाम 8 बजे, क्योंकि अभी की रोटी बनी हुई ठंडी हो जाएंगी दोस्तों, और सब्ज़ी तो गर्म भी हो सकती है। मेरी छोटी वाली बहन के देवर हैं दोस्तों, तो वो कभी कभी बहुत मज़ा लगा देते हैं। अगर जूस वाली सब्ज़ी बनाओ और उनको खाने को दो, वो कह देंगे कूद पड़ो इसी में। तो वो कभी मतलब रसे वाली सब्ज़ी, जूस वाली सब्ज़ी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनको सूखी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए बरी डाल दी हूँ। और दोस्तों सामान यहाँ से वहाँ लाना मुश्किल हो जाता है, थक जाती हूँ, क्योंकि किचन से सामान बाहर लाओ फिर बाहर से अंदर रखो। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी में तो सब्ज़ी हमारी कंप्लीट हो गई है, ढक दी हूँ, पक रही है। अब जा रही हूँ मसाला वगैरह जो लाई थी तो यहाँ पर रख दूँगी किचन में। तो यहाँ देखिए ले आई हूँ मसालदानी, रख देती हूँ। फिर इसके बाद आप सभी को दिखाती हूँ दोस्तों समय, मतलब देखिए थोड़ी थोड़ी अंधेला हो रहा है। देखिए ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है दोस्तों, दिन में भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। दिन में सूटर शॉल मोजा मतलब पहनने की, ओढ़ने की ज़रूरत रहती है दोस्तों। पर यहाँ देखिए हर जगह मिट्टी मिट्टी है, तो यहाँ मोजा पहन के कहाँ घूमेंगे, तो मोजा तो नहीं पहनते हैं दोस्तों। पर अभी आज तो इतनी ठंडी नहीं लगी है, क्योंकि आग जलाकर धनिया मसाला वगैरह भूंज रही थी, तो ठंडी नहीं लगी है। और यहाँ पर देख लीजिए ये पल्ली है दोस्तों, दरवाज़ा इसमें नहीं लगा है, तो यही पल्ली से मम्मी दरवाज़ा लगा देती है, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड बहुत लगता है, इसीलिए गाय को भी ठंडी लगती होगी दोस्तों, हवा जाती है बहुत ठंडी ठंडी, तो ये पल्ली को लगा देती है मम्मी, तो गाय को हवा नहीं लगती है, ठंडी भी नहीं लगती है दोस्तों। इनको बेचारी क्या कहेंगे कि मुझे ठंडी लगती है, इन्हें तो हमें ही इनका मतलब ख्याल रखना चाहिए कि इनको ठंडी लगती है, क्योंकि इन्हें तो हम पाल के रखे हैं, तो व्यवस्था भी हमें करनी चाहिए दोस्तों। कभी कभी हमें ऐसा लगा करता है कि हम पाल के लिए हैं पर इनकी व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, हमें खुद अपने आप में फिर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। पर इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। यहाँ पर देखिए जो कहते हैं ना कि किस्मत का लेखा कोई नहीं टाल सकता है। तो ये देखिए दोस्तों सब्ज़ी देख लेती हूँ कि पक गई है या नहीं पकी है, और सब्ज़ी पक जाएगी दोस्तों तो पतीले में पलट कर रख दूँगी। संजवाती का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए हाथ सेक रही हूँ और आग बहुत ज़्यादा जलाई हूँ, क्योंकि जल्दी सब्ज़ी पके। और चूल्हे का खाना दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, क्योंकि चूल्हे में बराबर आँच लगती है और सब्ज़ी अच्छे से पक जाती है, क्योंकि गैस में उतनी आँच नहीं लगती है जितने चूल्हे में लगती है। और दोस्तों चूल्हे की रोटी या सब्ज़ी कोई भी खाना हो नुकसान नहीं करता है, और गैस का खाना नुकसान करता है दोस्तों। जो ये आजकल फैल गया है कि मुझे एसिडिटी हो रही है, मेरी सांस भरती है, ये सब गैस की ही वजह से है, क्योंकि हम गैस में की खाना खाते हैं
तो ये सब गैस की ही वजह से है दोस्तों। संजबाती का टाइम हो गया है, आज का बस यहीं तक शूट किए हैं। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।